नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का आखिरी महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, ये वर्ष 2023 का आखिरी महीना जो आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, ये आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो आपके लग्न के स्वामी पिछले समय में नीचस्थ अवस्था में बने हुए थे, किंतु अब ये महीने की पहली तारीख से ही आपके लग्न में मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं शनि महाराज पंचमेश होकर पंचम में वक्री से मार्गी हो गए हैं। बेहद सुंदर अवस्था का योग आपके लिए यह स्थिति निर्मित करती है। महीने की पहली ही तारीख पर आपके कर्म भाव के स्वामी कर्म भाव में विराजित हैं। ये आपके लिए कर्म क्षेत्र को लेकर किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। हम चर्चा करने जा रहे हैं दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, करियर, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आपके सामने कैसे प्रदर्शित होगी। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपको एक ब्रह्म की का बारे में भी बताऊंगा, जिसका पालन कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। पहली अवस्था में चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज पहली तारीख से ही लग्न में विराजित हैं। ये बेहद सुंदर गतिविधि का योग दर्शाता है कि आपका स्वास्थ्य पिछले समय में जो अस्त व्यस्त चल रहा था, अब यहां शुक्र महाराज स्वराशिस्त होकर आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति, आपके स्वरूप व्यक्तित्व की स्थितियां, आपके निर्णय की स्थितियों को बेहद सुंदर गतिविधि में परिवर्तित करते हुए पाए जाएंगे। 25 दिसंबर तक ही आपके लग्न में रहेंगे। इसके पश्चात ये द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये महीना पहले सुख की स्थिति अर्थात स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद सुंदर बना हुआ है। दूसरी स्थिति शास्त्र मत अनुसार बताई गई है धन की माया, और आपके धन भाव के स्वामी मंगल महाराज स्वराशिस्त हो रहे हैं। कब तक रहेंगे, तो 27 दिसंबर तक ये अपनी ही राशि में रहेंगे, और इस स्थान पर ये बाध्य हो जाते हैं तुला राशि वाले जातकों को धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए। तो बेहद सुंदर गतिविधि में मंगल महाराज धन से संबंधित जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं, फाइनेंस की स्थितियां जो अस्त व्यस्त हो रही है, इनमें आपको बेहद अच्छा लाभ निकाल कर देते हुए पाए जाएंगे। कोई कुटुंब परिवार का व्यक्ति भी धन से संबंधित आपका सहयोग करे, इस प्रकार की स्थिति भी आपके लिए निर्मित हो रही है। बात करें यदि कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, महीने की पहली ही तारीख पर आपके कर्मेश कर्म भाव में विराजित हैं। ये एक संकेत है उन सभी लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं। दोनों ही गतिविधियों में ये स्थिति आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। आप अनुभूति कीजिएगा, व्यापार कर रहे हैं, आपको व्यापार में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को जो स्ट्रेस बना हुआ है वो समाप्त होगा। प्रमोशन की स्थिति का योग बनकर आए। तुला राशि वाले जातकों के पास वर्तमान समय में यदि जॉब नहीं है, तो जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवश्य रूप से निर्मित होती हुई दिखाई देगी। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहां विराजित हैं, पराक्रम भाव में। किंतु अच्छी स्थिति क्या है, तो अपने घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। आपको मेहनत जरूर करवाएंगे, किंतु आपकी मेहनत में भाग्य का साथ जोड़ने की बाध्यता इस स्थान पर बैठकर बुध महाराज लेते हैं। या फिर ऐसा कहा जा सकता है, आप अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण इस महीने में अवश्य रूप से करते हुए दिखाई देंगे। विद्या दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें, तो विद्या भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री से मार्गी हो गए हैं। ये बेहद सुंदर गतिविधि आपके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए है जो विद्या के अंदर हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साधारण गतिविधि में भी स्टडी कर रहे हैं। आपके लिए शनि महाराज बहुत अच्छा योग बनाकर देंगे। संतान दृष्टिकोण की स्थिति में यदि आप तुला राशि के एक माता पिता हैं, अपने संतान की विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, उन चिंताओं को भी शनि महाराज समाप्त करेंगे। साथ ही उन दाम्पत्य जोड़ों को जिनको संतान का काफी समय से विलंब हो रहा है, संतान किसी ना किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनके घर में भी किलकारी बजाने का आशीर्वाद शनि महाराज यहां आपके लिए दे रहे हैं। बात करें यदि
यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है? तो आपके यात्रा भाव के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं और कहां विराजित हैं? तो पराक्रम भाव में। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर प्लानिंग कर यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं, बेहद सुंदर सफलता का योग प्राप्त कर आओगे। भौतिक सुखों को यदि प्राप्त करना चाह रहे हो तो आप निसंकोच होकर यात्रा कीजिए। दिसंबर के महीने में बहुत अच्छी मेमोरीज आपकी बनकर आएगी। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, स्वराशस्थ होकर बैठे हैं। बहुत अच्छी गतिविधियों में आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति बनाकर देते हैं, किंतु दाम्पत्य जीवन में एक अवस्था का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है कि अपने पार्टनर के साथ वाणी संबंधित स्थितियों पर आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके द्वारा वाणी के चलते कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंध की गतिविधि पर यदि हम चर्चा करते हैं तो पंचम भाव के स्वामी स्वराशस्थ होकर बैठे हैं। जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं उनके लिए ये महीना बेहद खास रहने वाला है, जहां पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छे से चीजों को बैलेंस कर दे। उस ब्रह्म की के बारे में चर्चा करते हैं जिसका पालन कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। आपके लग्नेश लग्न में प्रवेश किए हैं, नीचस्थ राशि से निकलकर स्वराशस्थ हुए हैं, मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इनका हाथ थाम लीजिए, ये लगा देंगे 100% आपकी नैया पार। ओम शुक्राय नमः की एक माला रोजाना जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे आप अच्छे से फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से पिछले लंबे समय से जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव बन रहा था, इस बार ये 2 ही ग्रह आपके जीवन में नैया पार लगाने के लिए काफी हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।